नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके सेक्शन 6 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू। कहते आप ऐसा कीजिए। एक प्रिंसिपल, एक मेथडोलॉजी हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं। कहते हैं कि अगर आप ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल मेथडोलॉजी, तो आपको जो क्रिटिसिज्म है उसका जो कहते हैं वरी है आपको नहीं होगा। आप क्रिटिसिज्म से परेशान नहीं होंगे और उससे दुखी नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा मेथडोलॉजी है जो ऑथर हमारे साथ इस चैप्टर में शेयर करते हैं? वो ये है कि आप जब भी आपको क्रिटिसिज्म की वरी आपको परेशान करती है, सताती है, आपकी कहते हैं नींदें हराम हो जाती हैं, आपको बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, तो कहते हैं आप बिल्कुल शांत हो जाइए, घबराइए मत, उसके बारे में मत सोचिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। रादर इसमें क्या करना है आपको सिंपल एंड क्लियर ऑथर में बताते हैं कि आपको एक दो चीज़ें ही करनी हैं सिंपल, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपको दे देंगी। करना ये है कि आपने अपना बेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेस्ट पॉसिबल यू कैन डू इन एनी सिचुएशन। आप अपने हार्ट से, अपने दिल से द बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते हैं आप कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जो है आप कहते हैं भूल जाइए कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों वो कहते हैं। सो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस टू थिंक, टू रिएक्ट अपॉन के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका अपने पे कंट्रोल है, लेकिन लोगों को आपके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। सो हमारे कंट्रोल में जो है वो है कि हम अपना बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें, और उसके बाद जो है अपना सब कुछ जो है भगवान पे छोड़ दें, ऑलमाइटी पे छोड़ दें। और यहाँ पे एक कोट यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि पुट ऑन योर अम्ब्रेला सो दैट द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म ड्रेन्स आउट विदाउट टचिंग योर नेक। कहते हैं जो क्रिटिसिज्म का रेन है वो जो है आप अम्ब्रेला निकाल के, अपना छाता जो है कहते हैं निकाल के सर के ऊपर ले लीजिए, ताकि जो आपकी जो क्रिटिसिज्म का रेन आपके ऊपर आ रहा है वो आपको गीला ना करे, आपके कहते हैं गर्दन को गीला ना करे, आपको ना गीला करे, और वो जो है छाते के ऊपर से साइड से निकल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, बेस्ट कीजिए, उसके बाद जो है अपना छाता निकाल के लेट द क्रिटिसिज्म रेन ड्रेन आउट विदाउट डिस्टर्बिंग यू, विदाउट टचिंग यू। सो ये है ओवरऑल मोटो और क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को डिटेल में। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो एक बार इंटरव्यू करते हैं, मेजर जनरल स्मेंडले बटलर होते हैं। ये मिस्टर बटलर जो हैं बहुत ही एक डेयरिंग और फियरसम पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है मेजर जनरल होते हैं, बहुत बड़े रैंक पे होते हैं, ये यूएस मैरीन के होते हैं जेंटलमैन, और इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे होते हैं, और इन्होंने बहुत डेयरिंग होते हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुकाम हासिल किए होते हैं, बहुत वॉर्स जीती होती हैं, बहुत नेम एंड फेम इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया होता है। बट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले वीडियोस में कि जब आप नेम एंड फेम आप कमाते हैं लाइफ में कुछ कर दिखा के, तो लोग जो हैं ज़्यादातर, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की जो मेहनत है, दूसरों की अचीवमेंट है, उसको कहते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि उनको भी इस चीज़ का काफ़ी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो पॉपुलर हो गए थे, काफ़ी उन्होंने नेम फेम कमाया, तो लोग जो थे उनको बहुत बुरी तरह से, जैसे कहते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतनी बुरी तरीके से जो है उनको डिफेम करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी जो छवि है उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो जो हैं जेंटलमैन, वो कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होते हैं।
कभी भी उनको इस चीज़ का वो बॉदर नहीं करते हैं कि ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑथर उनसे पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो वो बताते हैं कि जब वो बचपन में वो छोटे थे तो कहते हैं नो डाउट जब वो स्टूडेंट थे तब उनको ये जो क्रिटिसिज्म है ये इसके प्रति वो बहुत कॉन्शियस थे, और उनको छोटी से छोटी बात से डर लगता था कि कोई मुझे किसी बात पे क्रिटिसाइज़ ना कर दे, किसी चीज़ पे मुझे कोई गलत ना बोल दे, और मेरे को कहते हैं वो इस चीज़ से बहुत ओवर कॉन्शियस रहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इस तरह से ओवर कॉन्शियस होने से उनको कुछ बेनिफिट नहीं होता था, रादर वो अपनी रातों की नींद ख़राब कर लेते थे और अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जो है ख़राब कर लेते थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपने 30 साल का जो उनका एक्सपीरियंस था नेवी में, तो उन्होंने इतना अपने आप को डेवलप कर लिया। ड्यूरिंग 30 इयर्स नो डाउट उनको बहुत ज़्यादा उनकी ह्यूमिलेशन हुई, उनके क्रिटिसिज्म हुआ उनका अलग अलग रीजंस की वजह से। और तो लेकिन विद एक्सपीरियंस उन्होंने सीख लिया, ये समझ गए कि क्रिटिसिज्म से मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना है और मेरे को अपना बेस्ट करना है, व्हाट एवर आई कैन डू। उसके बाद जो है ये जो सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म जो है लोग कर रहे हैं, लेट देम डू देयर जॉब, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, और मेरे को उसके बारे में सोचना नहीं है और उससे मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना है। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो लेसन है मिस्टर बटलर वो अपनी 30 साल के जो ज़िंदगी का उनका तजर्बा था उसमें उन्होंने सीख लिया था। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो हमें भी ये एक जनरल वे में एक बताते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं हमारी अगर लाइफ में देखें, हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत हम भड़कते हैं या बहुत हम गुस्सा आता है। तो कहते हैं हमें इस चीज़ से समझना चाहिए कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसको कैसा महसूस होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को उसके शूज़ में रख के देखें तो हम आपसे सेंस कर सकते हैं कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो कैसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये एक अलग इशू है कि हमें इतना सेंसिबल होना चाहिए कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी मस्ट बी इन XYZ शूज़। उसके कहते हैं शूज़ में हमें अपना पैर डाल के देखना चाहिए कि हमें कैसा महसूस होगा जैसा हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमें इतना सेंसिबल, इतना कहते हैं हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि हम इससे पहले कि किसी को क्रिटिसाइज़ करें, किसी को बुरा भला कहें। सेकेंड थिंग जो हमें बताते हैं वो ये ऑथर कहते हैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं एक बार वो अपने एडल्ट एजुकेशन का जो प्रोग्राम वो रन करते थे, उसके बारे में एक प्रोग्राम रन करते थे। तो उसमें क्या होता है, एक लेडी जो है उसके प्रति एक मैगज़ीन होता है न्यूयॉर्क सन करके, उसका जो एक यू कैन से रिपोर्टर होती हैं, वो जो हैं उनके बारे में काफ़ी उल्टा सीधा जो है लिख देती हैं और उनका जो मजाक उड़ाती हैं। तो ये जब बात इनको ऑथर को पता लगती है तो वो इस चीज़ से बहुत भड़क जाते हैं, बहुत इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको जो कहते हैं सो कॉल्ड लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता, या इस तरह के क्रिटिसिज्म को जो है उन्होंने कभी ज़्यादा फेस नहीं किया होता। तो वो क्या करते हैं, ये जो इस मैगज़ीन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपके जो इस तरह से रिपोर्टर हैं इन्होंने बहुत गलत किया है, इसको आप इनको इस चीज़ को रेक्टिफिकेशन के लिए, ठीक करने के लिए बोलिए, अदरवाइज़ जो है मैं इनको जो है कोर्ट में जो है इनको लेके आऊँगा, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, इनको इसका जो है जो नुकसान वो मेरी एक तरह से इमेज को टार्निश कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब कहते हैं उसके बाद उन्होंने वो नहीं किया जो वो चाहते थे, वैसे ही उन्होंने कर दिया। बट कहते हैं अब कहते हैं उस इंसिडेंट्स को अब वो जब ऑथर सोचते हैं कि इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया उस इंसिडेंट्स में, तो कहते हैं अब मुझे महसूस होता है कि मैंने गलत किया। वो क्यों?
क्योंकि उनको लगता है कि लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, और मैं कहते इस तरह से रिएक्ट किया, बाउंस बैक किया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये मैच्योरिटी का साइन नहीं है। क्योंकि हमें अगर एक इंसान कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, हम बाउंस बैक करते हैं, कोई दूसरा आपको क्रिटिसाइज़ करता है फिर बाउंस बैक करते हैं, कोई तीसरा आपको रिएक्ट करता है फिर बाउंस बैक करते हैं, कहते आप रिएक्ट करते रहेंगे, कितना बाउंस बैक करते रहेंगे, कहते आप इस ऐसी लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं। लोग तो कहते हैं बिल्कुल, यू कैन से दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिटिसाइज़, कहते आप अगर उनको बाउंस बैक करते रहेंगे, उनको रिएक्ट करते रहेंगे, कहते हैं तो यू विल बी एंड अप इन अ मेस। तो कहते आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने बाउंस बैक नहीं करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपने उस चीज़ को भूलना है, आपने उस चीज़ को माफ़ करना है। करना क्या है, आपने अपना बेस्ट करना है, बेस्ट पॉसिबल वॉट एवर यू कैन डू फ्रॉम डीप ऑफ योर हार्ट, बॉटम ऑफ योर हार्ट। और उसके बाद आपने भूल जाना है कि एक आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या आपको कितना क्रिटिसाइज़ कर रहा है। क्योंकि ये जो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कहते अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कंडेम कर रहा है, तो एक तरीके से वो आपके प्रति क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये बाद की बात है। इसकी सच्चाई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, बट नो डाउट इससे एक बात क्लियर होती है कि वो जो इंसान क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको, इससे उसकी जो माइंडसेट है, उसकी जो माइंडसेट मानसिकता जो है, उसका कैलिबर जो है, वो ज़रूर उसमें रिफ्लेक्ट होता है। हम समझ सकते हैं कि उस बंदे की माइंडसेट, कैलिबर, इंटेलिजेंस कितनी है। तो हमें इस चीज़ से समझना चाहिए कि ये जो क्रिटिसिज्म है, ये किसी और की पिक्चर नहीं दिखाता, हाँ वो उस इंसान की खुद की पिक्चर कहते हैं डिपिक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है या शो करता है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म से हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप इस चीज़ से परेशान होते हैं कि लोग हमसे झूठ बोलते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, डबल क्रॉस करते हैं, हमारे पीठ पीछे चुरागप होते हैं, तो कहते हैं हम इन चीज़ों से हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोगों से झगड़ते हैं। तो कहते हैं इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑथर बताते हैं एक एग्जाम्पल से कोट करके, कहते जीसस जो थे, जीसस क्राइस्ट, कहते हैं आपको हैरानी होगी ये जान के कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उस समय, उन्होंने उनको धोखा दिया। धोखा क्यों दिया, उसके पीछे कारण क्या था? सिर्फ एक तरह से ब्राइब थी, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको ब्राइब दी गई, उनको एक कहते हैं ब्राइब भी कितनी दी गई उस वक्त, $15 के करीब उनको ब्राइब दी गई, और उनके अगेंस्ट करके कॉन्स्पिरेसी करके जो है उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। और वो जो थे, उन्होंने लिटरली जो सो कॉल्ड उनके फ्रेंड्स थे, वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और उनके अगेंस्ट ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हम तो जीसस को जानते तक नहीं हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर रिश्वत दे के जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट उसके जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स के जो थे, उनको उनके अगेंस्ट खड़ा करके उनको क्रिटिसाइज़ करवाया जा सकता है, तो हम और आप कहाँ पे हैं? तो हमारी होंद क्या है? हमारी जो कहते हैं हाउ मच वी आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमें यहाँ से कहते समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये कोई हमारे साथ जो हो रहा है, ये कोई इतनी बहुत बड़ी घटना नहीं है। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हमें इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नो डाउट ऑथर बताते हैं कि उनको ये चीज़ बहुत जब उनका एक्सपीरियंस धीरे धीरे लाइफ का बढ़ा, तो उनको ये तो महसूस हो गया कि मुझे क्रिटिसिज्म से परेशान नहीं होना है। बट लेकिन फिर भी उनके दिमाग में जो है ये क्रिटिसिज्म का जो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन रहती थी, उनको इस चीज़ का गुस्सा रहता था कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। किस तरह के क्रिटिसिज्म का उनको गुस्सा रहता था उनके दिमाग में? उनको रहता था गुस्सा उस तरह के क्रिटिसिज्म का जो कि अनजस्टिफाइड होता था, जो कि झूठा क्रिटिसाइज़ करते थे लोग। तो अब ये जो झूठा क्रिटिसिज्म जो होता है, इसको लेके वो ऑथर जो परेशान रहते थे कि ये जो है अगर जेन्युइन कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो इट कैन बी रेक्टिफाइड, या इसको मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, इस पर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं झूठा ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है, इसका मैं कैसे सोल्यूशन निकालूँ?
तो यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें जो क्रिटिसिज्म है ओवरऑल जो है क्रिटिसिज्म को हमें नहीं देखना चाहिए। कहते हैं क्रिटिसिज्म भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, जो कि आपको सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन नेगेटिव जो या झूठा जो सो कॉल्ड एक आपका क्रिटिसिज्म है उसका कोई मतलब नहीं होता, वो अनजस्टिफाइड होता है। और यहाँ पे ऑथर उस चीज़ से परेशान होते हैं। तो यहाँ पे फिर वो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कोट करते हैं। वो कोट क्या करते हैं यहाँ पे, वो एलेनोर रॉजवेल्ट जो है प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट की वाइफ होते हैं, उनकी इंटरव्यू करते हैं एक बार। और वो लेडी ऐसी लेडी थी जो कि पूरे वाइट हाउस में और हिस्ट्री में वाइट हाउस की जो भी मिसेस प्रेसिडेंट रहीं जितनी भी हिस्ट्री में, उनमें सब में से ज़्यादा इस मिसेस रॉजवेल्ट को जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा अपनी लाइफ में। और ये जो लेडी थी इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म को किस तरह से हैंडल किया, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, इसको जानने के लिए ऑथर उनकी इंटरव्यू करते हैं, उनको पूछते हैं कि आप बताइए आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते थे। तो इसका वो बड़े एक बढ़िया तरीके से ऑथर को जवाब देती हैं। वो हमारे लिए भी लर्निंग है, हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए, हमें भी इस चीज़ को बड़े क्लोजली अंडरस्टैंड करना चाहिए, लिसन करना चाहिए। वो बताती हैं कि नो डाउट वो भी जो हैं जब इनिशियली वाइट हाउस में आती हैं, यंग थी, तो वो भी इस क्रिटिसिज्म से बहुत परेशान होती थी, जैसा कि हर कोई इंसान होता है, कोई भी क्रिटिसिज्म को अच्छा नहीं समझता है। तो लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, जब ये परेशान रहती थी तो उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर रॉजवेल्ट थे उनके हस्बैंड, उनकी जो सिस्टर थी उनको कंसल्ट किया, उनसे बात की कि आप मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, कि इस तरह से मुझे जो है क्रिटिसिज्म बहुत परेशान करता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे गुस्सा आता है, तो इसका क्या वे आउट है, क्या मैं कर सकती हूँ। तो वो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली, सुनने वाली बात ये है कि जो हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो उनकी रॉजवेल्ट की जो सिस्टर हैं वो उसकी वाइफ को बताती हैं, मिसेस रॉजवेल्ट को बताती हैं कि देखो हमें क्या करना चाहिए अगर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमें क्रिटिसिज्म को कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बेस्ट पॉसिबल जो है हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो हम डाल सकते हैं किसी काम को करने के लिए वो करना चाहिए। और उसके बाद हमें बिल्कुल कहते हैं फॉरगेट कर देना चाहिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। कहते जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको ये क्रिटिसिज्म जो है परेशान नहीं करेगा। तो कहते हैं ये जो बात जब उन्होंने कही तो कहते हैं मिसेस रोजवेल्ट की जो ज़िंदगी थी बहुत आसान हो गई। उन्होंने उस प्रिंसिपल को, उस मेथडोलॉजी को अपनी लाइफ में उतार लिया। और यही प्रिंसिपल मेथडोलॉजी को कहते हैं ऑथर फिर मैंने अपनी लाइफ में उतार लिया, समझ लिया, और उसके बाद मेरी भी लाइफ कहते हैं बहुत आसान हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रिंसिपल आगे हमारे साथ एक और टेस्टमनी, एक और एग्जांपल ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। वो क्या करते हैं, एक मैथ्यू सी ब्रश होते हैं, ये जेंटलमैन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, उसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये भी बेसिकली अपनी लाइफ में जब स्टार्टिंग कैरियर में अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन दिस सेंस कि उनको ये लगता रहता है कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे बारे में बुरा भला सोचते हैं। तो वो क्या करते थे, सबको प्लीज़ करने की कोशिश करते रहते थे। उनको लगता था कि कोई मेरे बारे में अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है वो उसको प्लीज़ करने की कोशिश करते, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। और वो देखते थे कि वो अब ठीक है, वो भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, जस्टिफाइड उसको कर दिया, वो ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, वो कहते हैं प्रॉब्लम सेटल डाउन हो गई। लेकिन इसके होते हुए होता क्या था कि और कोई एक्स जो है कहते हैं जेंटलमैन या उसका एम्प्लॉई जो था वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके फिर वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता था। अब ये जेंटलमैन जो थे मिस्टर ब्रश, ये उसको कहते हैं सेटल डाउन करने के लिए, उसके क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए, उसके साथ जो है अपने लाइजन जो है ठीक करने के चक्कर में उसके साथ लग जाते थे। तो क्या होता था कि थर्ड पर्सन जो है एक और खड़ा हो जाता था जो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता था। तो एक तरह से ये विशियस साइकिल में ये पड़ गए। तो देखा इन्होंने अल्टीमेटली कि
मैं एक दो को ठीक करता हूँ तो तीन चार खड़े हो जाते हैं, तीन चार को मैं क्रिटिसिज्म को बंद करवाता हूँ तो छः सात खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चलते जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अब फिर वो बैठ के सोचते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे इस क्रिटिसिज्म को एंड अप करूँ। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर यही कंक्लूड किया, उन्होंने एक्सपीरियंस से यही जाना कि मुझे अपना बेस्ट पॉसिबल जो है वो करना चाहिए, और उसके बाद ये भूल जाना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये उसका काम नहीं है। और यहाँ पे वो जैसे पहले बताया, ये कोट जो है उन्होंने एक अपने माइंड में बिठा ली और उन्होंने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। वो क्या थी कि आप अपना जो है यू जस्ट पुट अप योर ओल्ड अम्ब्रेला एंड लेट द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म ड्रेन ऑफ इंस्टेड ऑफ रनिंग डाउन योर नेक। कहते जो आपकी सो कॉल्ड रेन है क्रिटिसिज्म की, वो आपको गीला करे इंस्टेड ऑफ दैट। आप कहते आप अपना अम्ब्रेला निकालिए, अम्ब्रेला निकाल के छाता तान के अपना रखिए और चलिए, ताकि जो है वो क्रिटिसिज्म आपको परेशान ना करे, आपको गीला ना करे, आपको अफेक्ट ना करे, आपको हर्ट ना करे, आपको ह्यूमिलिएट ना करे। तो कहते इस तरीके से आप जो है इस क्रिटिसिज्म से बच सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे फिर इस बात पे एम्फेसाइज़ करते हैं, इस पे वो कहते हैं दोबारा से उस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमें जो है करना है, हमें अपना जो रोल प्ले करना है वो ये है कि हमें अपने तरफ से दी बेस्ट करना है। इसमें हमें कोई कहते हैं कोई हमारे लिए चॉइस नहीं है कि हम अपना दी बेस्ट ना करें। अगर हम अपना दी बेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है हमें वी हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट कर लेते हैं तो आपको पता है फ्रॉम डीप बॉटम ऑफ योर हार्ट कि आपने अच्छा कर दिया है, द बेस्ट पॉसिबल आपने कर दिया है, देन एनीबॉडी इफ टॉक्स बैड और गुड अबाउट यू देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं एक मिस्टर टेलर थे, वो डीन थे यूनिवर्सिटी के, वो रादर एक कदम इससे भी आगे निकल गए। वो कैसे, वो कहते इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म, वो एक कदम आगे निकल गए। वो किस तरीके से, उनको कहते कोई क्रिटिसाइज़ करता था, अगर कोई उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करता था, वो रादर उसके बजाय बाउंस बैक करने के, रिएक्ट करने के, वो क्या करते थे, वो मुस्कुरा देते थे, वो हंस देते थे। तो अब यहाँ पे मज़े की बात ये है, हमारे लिए एक और लर्निंग है, वो ये है कि अगर आप किसी क्रिटिसिज्म का इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग अपॉन दैट, इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक ऑन दैट, अगर आप उसको मुस्कुरा के उसका रिस्पॉन्स देते हैं, अगर खुश हो के उसका आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप इसका इम्पैक्ट समझिए कि कितना होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की समझने की बात है कि यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो कहते हैं वो सामने वाला आपको बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन सामने वाला आपको जस्ट मुस्कुरा के निकल जाता है या आपको मुस्कुरा के स्माइल बैक करके आपका रिस्पॉन्स देता है, तो आपके पास दोबारा उसको बाउंस बैक करने का या दोबारा उस पर रिएक्ट करने का आपके पास कुछ है नहीं। तो कहते यू विल बी इन अ लॉस्ट कंडीशन। तो कहते हैं ये जो है एक बहुत उससे भी एक बढ़िया एक वर्जन है एक क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने का, कि आप जो हैं क्रिटिसिज्म के जब आपको फेस करना पड़ता है तो आप उसको मुस्कुरा के जो है उसको टाल दीजिए, उसे स्किप कर दीजिए उसको। तो इसी तरीके से बताते हैं, इसी तरीके से चार्ल्स श्वाब जो थे, वो बेसिकली उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था अमेरिका में। वो अपनी एक बार फैक्ट्री में ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उनके पास एक वर्कर आता है, बिल्कुल उसकी जो कपड़े हैं मड में कहते हैं ख़राब हुए होते हैं, और वो एक शिकायत करता है कि मेरे को दूसरे जो एक एम्प्लॉई होते हैं उन्होंने जो है मारा पीटा और मेरे को जो है ये सारा कीचड़ में जो है गंदा कर दिया। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? वो कहता है जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जस्ट उन्होंने मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोला और मैंने तो जस्ट स्माइल किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से उनको क्लिक किया और उन्होंने ये एक लाइफ का फंडामेंटल प्रिंसिपल बना लिया, उन्होंने एक मोटो बना लिया अपनी लाइफ में कि जब भी कोई क्रिटिसाइज़ करेगा उनको अपने लाइफ में, और उन्होंने ये किया, इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। और ये हमें भी वो बताते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, यू जस्ट स्माइल, यू जस्ट गिव अ स्माइल। तो क्या होगा कि सामने वाला जो है अपने आप को एक तरह से गिल्टी फील करेगा कि मैं इसको बुरा भला बोल रहा हूँ और ये स्माइल कर रहा है। तो मतलब कहने का उसके
उसके पास और आपकी निंदा चुगली करने का या आपके बारे में बुरा बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई और तुक नहीं रह जाती है। तो ये एक अनदर तरीका है, एक अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द क्रिटिसिज्म है जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। और इसी तरीके से ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हम इस तरीके से ओवरऑल क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं तो हमें इसकी वरी जो है सो कॉल्ड अल्टीमेटली जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर को अल्टीमेटली ऑथर कंक्लूड किससे करते हैं? कंक्लूड इसको इसी तरीके से करते हैं कि अगर हमने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं और क्रिटिसिज्म की जो वरी है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमें क्या रूल फॉलो करना है? रूल ये फॉलो करना है कि हमें सबसे पहले अपना बेस्ट करना है, जो हम बेस्ट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन इन एनी सिनेरियो कर सकते हैं। उसके बाद आपने भूल जाना है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव एनी नीड टू वरी अबाउट दैट। और जैसे कि पहले बताया, कहावत है, उसको ध्यान में रखना है। यू जस्ट हैव टू पुट अप योर अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म, टू कहते हैं आपको वो अफेक्ट करे, आपको गीला करे, उसके लिए आपको जो है अम्ब्रेला को अपने जो है छाते को तान लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ऑल अबाउट द लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लर्निंग हमें यहाँ से मिली है इस चैप्टर में से कि हाउ वी कैन डील विद द वरी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक अलग तरीके से, एक अलग मेथडोलॉजी से कैसे हम वरी से बच सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।